नेपाल का नेक्स्ट पीएम कौन होगा, नेपाल की सत्ता कौन चलाएगा। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। नेपाल में क्या हो रहा है ये आप सबको पता है। नेपाल में चलने वाले इस बड़े तूफान की बात भी सबको पता है। नेपाल की सत्ता अब किसके हाथों में जाएगी, ये सवाल अब हर किसी के जहन में घूम रहा है। सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन के बाद जेनजी ने पूरे देश की तस्वीर ही बदल दी। फॉर्मर पीएम केपी शर्मा ओली ने रेजिग्नेशन दे दिया और अब उनका कोई अता पता नहीं है। अब रेस शुरू हो चुकी है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए और इस रेस में कुछ नए और पावरफुल नाम सामने आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो पीएम के दावेदार के लिए सामने आए। देखिए, नेपाल में अभी पॉलिटिकल ड्रामा अपने पीक पर है। सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगने के बाद जेनजी ने स्ट्रीट्स पर उतरकर एक नया रेवोल्यूशन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन ने पूरे देश को हिला दिया है। फॉर्मर पीएम केपी शर्मा ओली ने इस प्रेशर में आकर अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया और अब वो कहीं छुप से गए। अब सवाल ये है कि नेपाल का नेक्स्ट पीएम कौन होगा, नेपाल की सत्ता कौन चलाएगा। रॉयटर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दे पर एक वर्चुअल मीटिंग हुई जो ऑलमोस्ट 4 घंटे तक चली। इस मीटिंग में हंड्रेड्स ऑफ पीपल शामिल थे, इंक्लूडिंग एक्टिविस्ट, लॉयर्स और पॉलिटिकल लीडर्स। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मीटिंग के बाद एक बड़ा खुलासा किया। प्रोटेस्टर्स ने फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर अपनी सहमति दी है। लोग चाहते हैं कि सुशीला अब नेपाल की लीडरशिप संभाले, बट ये जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली। क्या सुशीला इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगी और अगर हाँ तो उन्हें क्या क्या हर्डल्स क्रॉस करने पड़ेंगे, चलिए इसे थोड़ी डिटेल में समझते हैं। सुशीला कार्की का नाम तो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है, लेकिन उनके अलावा भी 3 और नाम पीएम रेस में शामिल है। कुलमान घेसिंग, सागर ढाकल और हड़का सांपक। ये तीनों भी अपने अपने तरीके से पॉपुलर हैं और इनके सपोर्टर्स काफी एक्टिव हैं, लेकिन सुशीला के नाम पर सबसे ज्यादा कॉन्सेंसस दिखाई दे। अगर सुशीला पीएम बनने के लिए अग्री करती हैं तो उन्हें पहले नेपाल के आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिंघल से अप्रूवल लेनी होगी। इसके बाद प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल से भी फाइनल अप्रूवल चाहिए होगा। ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है क्योंकि नेपाल के पॉलिटिकल और मिलिट्री डायनामिक्स काफी कॉम्प्लेक्स है। अगर सुशीला ये सारे हर्डल्स क्रॉस कर लेती हैं तो वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, जो एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा और बाकी कंटेंडर्स का क्या? चलिए सबसे पहले अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सुशीला कार्की के बारे में, जो नेपाल के पॉलिटिकल और लीगल दुनिया का एक बड़ा नाम है। सुशीला का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर में हुआ था। उन्होंने अपने एजुकेशन के दौरान पॉलिटिकल साइंस और लॉ में डीप इंटरेस्ट दिखाया। 1972 में उन्होंने विराटनगर के महेंद्र मोहन कैंपस से बीए कंप्लीट किया। इसके बाद 1975 में वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री और 1978 में नेपाल के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल। सुशीला ने 1979 में विराटनगर में अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू की और 1985 में धरण के महेंद्र मल्टीपल कैंपस में असिस्टेंट टीचर के रूप में काम किया। उनका करियर ग्रेजुअली ग्रो करता गया और 2007 में वो सीनियर एडवोकेट बनी। 18 नवंबर 2010 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट की परमानेंट जज बनाया गया और जुलाई 2016 से जून 2017 तक वो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही। उनकी इंटीग्रिटी और फियरलेस डिसीजन ने उन्हें एक ट्रस्टेड फिगर बनाया और शायद यही वजह है कि प्रोटेस्टर्स उन पर इतना भरोसा कर रहे हैं कि उन्हीं का नाम सजेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि नेपाल का फ्यूचर के क्या होगा? क्या सुशीला कार्की देश को एक नई डायरेक्शन देगी या कोई और कंटेंडर रेस जीतेगा? जेनजी का ये मूवमेंट दिखाता है कि अब यंग जनरेशन की आवाज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया बैन के बावजूद उन्होंने अपनी यूनिटी और डिटर्मिनेशन से नेपाल के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल दिया। ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, इसमें अभी और भी ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं। क्या नेपाल में एक नई शुरुआत होगी? क्या सुशीला कार्की हिस्ट्री क्रिएट करेंगी या कोई और लीडर उन पर उभर कर आ पाएगा? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस आइकन जरूर दबाएं। ये थी नेपाल के लेटेस्ट पॉलिटिकल अपडेट्स की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या सुशीला कार्की बनेंगे नेपाल के नेक्स्ट पीएम या कोई और सरप्राइज होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेपाल की हर गतिविधि पे हमारी नजर है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आप खबर। अपना बहुत ख्याल रखें।